Hello everyone, this is Rehan and I welcome you all to your very own channel The English Gate। और आज हम लोग एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि 4 मार्क्स के लिए आपके इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है, दैट इज़ योर नोटिस राइटिंग। एंड ये यूजुअली ग्रेड 7th 8th 9th सबके करिकुलम में होता ही है, दैट इज़ स्कूल वाइज करिकुलम में होता है। तो ये आज हम टॉपिक क्रिस्टल क्लियर कर कर जाएंगे इस वीडियो से। ये यूजुअली 4 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक वेरिएबल ही आता है, बट सीबीएसई में ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्लियर? तो नोटिस राइटिंग हम आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। क्लियर? तो ये बिल्कुल एक वन शॉट लेक्चर रहेगा। इसमें मैं आपको एक नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट, उसके अलग अलग टाइप्स में आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, फिर मार्किंग स्कीम, जो आपका एग्जामिनर आंसर चेक करेगा नोटिस राइटिंग का, वो किस बेसिस पे आपको मार्क्स देगा। और फिर हम टॉपर्स की आंसर शीट को भी डिस्कस करेंगे कि टॉपर को ऐसे क्यों फुल मार्क्स मिले, कि उसको उसने क्या लिखा था ऐसा कि उसको फुल मार्क्स मिले। और हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एक नोटिस मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा और एक नोटिस आपको मैं एज अ होमवर्क इन द कमेंट सेक्शन दे दूंगा। और बाकी नोटिस के क्वेश्चंस हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो कि होगा क्वेश्चन बेस्ड सेशन, जो कि 15 to 20 मिनट्स का होगा। और चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन को। पहले तो हम लोग बस इसका ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि नोटिस राइटिंग होता क्या है, व्हाट डू आई मीन बाय नोटिस राइटिंग, कि इसका मेजर फंक्शन क्या है, हम क्यों लिखते हैं। तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे फॉर्मल अनाउंसमेंट है, किसके लिए है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। ये कैसी फॉर्म ऑफ राइटिंग, इट इज़ अ वेरी प्रिसाइज फॉर्म ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये किसके बारे में, कंसर्न टॉपिक के बारे में लिखी जाती है। उसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स को अवॉइड किया जाता है नोटिस राइटिंग में। अब लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचने का एक ये माध्यम है, एक वे है उधर पहुंचने का, तो इट इज़ अननेसेसरी डिटेलिंग इज़ अवॉइडेड। तो इसलिए इसको बोला था कि इसमें हमें कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स मेंशन नहीं करनी होती, सिर्फ टू द पॉइंट डिटेल्स, और जो भी क्वेश्चन में पूछा उसके लिए रिक्वायरमेंट्स मेंशन करनी होती हैं। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा नोटिस राइटिंग का। दिस इज़ यूजली ऑफ 1 मार्क, यूजली का ये 1 मार्क का ही होता है। क्या लिखना है आपको, शुरुआत करनी है नेम ऑफ द स्कूल से। नेम ऑफ द स्कूल से क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सिटी भी क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ये नोटिस सेंटर में लिखेंगे आप इन दी ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स मतलब हर वर्ड कैपिटल होना चाहिए। डेट लिख देंगे इसी फॉर्मेट में, डेट लिखेंगे जैसे लिखी गई है। आप हाइफन्स डालकर 05/25, फिर 14/05/25, और जैसे भी आप डेट लिखते हैं आप वैसे फॉर्मेट से डेट नहीं लिख सकते। एक और फॉर्मेट ऑफ डेट इज़ करेक्ट, दैट इज़ March 14, 2025. This is also correct date, but I do not prefer this date because इसमें कॉमा का गलती हो जाती है बच्चों से, तो उससे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आई वुड से कि गो विद दिस डेट ओनली। देन इन द सेंटर यू राइट द हेडिंग, दैट शुड बी क्रिस्प एंड शॉर्ट, जिससे जिसको पढ़कर आपका जो हेडिंग है नोटिस के बारे में पता चल जाना चाहिए कि नोटिस किसके बारे में लिखा गया। Then you can start with, this is to inform you that, or inform the, you can hear the targeted audience, you can give here what is the targeted audience that you are referring to, you can mention the targeted audience here। और फिर आपका बॉडी रहेगा 2 मार्क्स का। बॉडी में दैट इज़ योर कंटेंट which is of 2 marks for your notice writing। then is your name and designation or post, usually it is given and you have to find it in the question itself, that is name and your designation or post। I hope the basic is clear। I'll just delete this part and now this is the whole format for your notice। कितने मार्क्स का पूछा था, 1 मार्क का फॉर्मेट है आपका। नेम ऑफ द स्कूल, नोटिस कैपिटल में, 14th मार्च ऐसे तरह से डेट, और हेडिंग जो है सेंटर में लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट एंड यू कंटिन्यू द नोटिस। मैक्स 50 वर्ड्स में लिखा जाएगा नोटिस, उससे ज़्यादा नहीं। नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट से नोटिस को ख़त्म करेंगे। एंड में बॉक्स बनाना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बॉक्स से नोटिस चेक नहीं होगा। बॉक्स बनाकर ही आना है वरना नोटिस चेक नहीं होगा। क्लियर फॉर्मेट, आई सपोज सबको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि फॉर्मेट आसान है, इसको लर्न करने वाला फॉर्मेट है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि हमने भूलने नहीं है, वरना नोटिस में हमारे फुल मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे हम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं,
द बॉडी ऑफ द नोटिस शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, ये मैंने अभी आपको बता दिया, 50 वर्ड्स से ज़्यादा नोटिस नहीं लिखना, चाहे जितना मर्जी आता हो। टाइटल शॉर्ट और कैची होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टाइटल जितना छोटा और उतना वो वाला टाइटल लिखोगे जिसको पढ़कर एकदम से नोटिस समझ आ जाए, यू स्कोर फुल मार्क्स फॉर अ फॉर्मेट। नोटिस टू बी रिटन इन कैपिटल, ये भी बता दिया। डेट के 2 फॉर्मेट्स हैं, ये भी बता दिए। नेम एज मेंशन इन द क्वेश्चन, पोस्ट एज मेंशन इन द क्वेश्चन, ये भी बता दिया आपको। और नोटिस को बॉक्स में क्लियर करना, और ये मैंने पॉइंट अभी क्लोज नहीं करा। मेंशन DTV, व्हाट डू आई मीन बाय DTV इज you have to mention date, time and the venue. Date, time and the venue. What is the occurrence of the event, what is the time, and where is it to be held, and how is the flow of the how to write it in which manner. पहले आप हमेशा डेट लिखेंगे, फिर आप उसका टाइम लिखेंगे, किधर है, कितने बजे है वो, और फिर ही आप उसका वेन्यू लिखेंगे। यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, और कोई फॉर्मेट आप फॉलो नहीं कर सकते। इसके लिए फॉर्मेट यही फॉलो होगा और कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं होगा, इसलिए इसके शॉर्ट फॉर्म में बनाई है DTV। इसको आप DVT, DVDT कुछ भी नहीं बना सकते, इसका DTV ही चेक होगा पेपर में। आई होप इट इज़ क्लियर। जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस, रेपिटेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। ऑब्वियसली 50 वर्ड्स में आप 4-5 पॉइंट इकट्ठे रिपीट तो कर नहीं सकते हैं, तो आई थिंक दिस इज सेंसिबल थिंग कि आपको रिपीट नहीं करना। देन इट इज़ कीप इट शॉर्ट, क्रिस्प। अगेन डोंट मिस अप एनी, मेक अप एनी इन्फॉर्मेशन बाय योरसेल्फ अनटिल रिक्वायर्ड, मेक यूज ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन। ज़्यादातर क्वेश्चन में इतना कुछ बोला हो जाता है कि आपको, अगर आप क्वेश्चन को ही समझ कर लिख देंगे ना, आपको नंबर मिल जाते हैं कंटेंट के लिए। बट अपने आप से आप इन्फॉर्मेशन बना सकते, ये नहीं आप इन्फॉर्मेशन नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बट रेलेवेंट होनी चाहिए। सिर्फ इधर वर्ड आना चाहिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है। डोंट मेंशन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी आई एंड मी वाले प्रोनाउंस यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज़ द पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई एंड मी इन द नोटिस। क्यों? क्योंकि हम लोग नोटिस में अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताते हैं। तो नोटिस इज़ रिटन जस्ट फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जो आपको जानते भी हो सकते हैं, नहीं भी जानते हो सकते। तो हम आई एंड मी नहीं डिस्क्लोज करते, तो हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, व्हाट टू राइट। अब ऑब्वियसली हम आई एंड मी के बिना अपना कोई राइटिंग पोर्शन तो लिख ही नहीं सकते, इसकी जगह आप इसका सब्स्टिट्यूट लिखा जाता है, दैट इज़ अंडरसाइंड। इसकी जगह क्या लिखा जाता है, अंडरसाइंड लिखा जाता है, याद रखिएगा, इसकी जगह लिखा जाता है अंडरसाइंड। द पर्पस ऑफ राइटिंग द नोटिस शुड बी क्लियरली स्टेटेड, किसके लिए लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, पूरा नोटिस में पता चलना चाहिए। एंड फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड क्लैरिटी, जितना क्लियर, जितना सुंदर और जितना नीट, जितनी कम कटिंग करी जाएगी, उतना ही ज़्यादा नोटिस में मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? अब कुछ टाइप्स ऑफ नोटिस हमारे हैं, जैसे कि पहला टाइप ऑफ नोटिस है मीटिंग और इवेंट। अगर आपके स्कूल में कोई मीटिंग हो रही है, या आपके ऑफिस में कोई इवेंट हो रहा है, या मीटिंग हो रही है, उसके लिए अगर आपको नोटिस लिखना होता है, आपने पहला मेंशन क्या करना है, टारगेटेड ग्रुप। टारगेटेड ग्रुप यानी स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स और स्पेसिफिक ग्रेड हो सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक ग्रेड के स्टूडेंट्स दिए जा सकते हैं, आप उनको टारगेटेड ग्रुप बना सकते हैं। ये मेंशन करना सुपर इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन नहीं होगा तो नंबर काट लिए जाते हैं। ऑब्वियसली ये तो आप भूल ही नहीं सकते, नेम ऑफ द इवेंट की, ऑब्वियसली जिसके ऊपर नोटिस लिख रहे हैं उसका तो नाम लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। डेट टाइम मेन्यू बताया, हर नोटिस में डेट टाइम मेन्यू लिखना है इसी फॉर्मेट में। पर्पस, क्यों लिखा जा रहा है नोटिस, किसके लिए, आपका पर्पस मेंशन होना चाहिए। दैट इज़ सपोज इफ इट्स एन इवेंट, तो इवेंट के लिए क्या इवेंट होगा कि उसका आप बता दीजिए, उसका थीम क्या है, तो क्यों रखा जा रहा है, चीफ गेस्ट कौन है, तो यू कैन मेंशन दोज थिंग्स। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस वही सेम बात हो गई, चीफ गेस्ट बता देंगे, फूड्स एंड ड्रिंक्स विल बी सर्व्ड, रिजर्व्ड एंट्रीज वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, आपको बताना है कि फॉर रिजर्व्ड एंट्रीज काइंडली कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन इन द रूम नंबर दिस इज बाय दिस इज। सो यू कैन ऑल्सो गिव, यू हैव टू कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड or any other specific person and give the contact details कि how can someone contact, either he is present in room number this during the time period of 7 to 8 in the morning, so you can do like this। ठीक है, आप इसको इतना फॉर्मेट लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए। ठीक है जी, चलिए अगला जो है आपका टूर, एग्जीबिशन या कैंप, ये सेम ही आ गया, इसलिए मैंने सबको एक इकट्ठे लिया। टारगेट ग्रुप फिर से मेंशन करेंगे, इवेंट किसके लिए जा रहे हैं बताएंगे। अगर ओकेजन है कोई, सपोज कोई कैंप लगा है या टूर लगा है,
कोई ओकेजन पर लगा है, सपोज इट्स अ कार्निवल कैंप या इट्स अ कैंप, सो यू कैन से दैट इट इज़ फॉर अ चिल्ड्रंस डे। अगर तो चिल्ड्रंस डे के लगा तो यू कैन मेंशन द चिल्ड्रंस डे, a children's day camp is being held, so you can mention the occasion if there is any, or you can skip that point. DTV फिर से skip नहीं कर सकते, पर्पस तो लिखना है लिखना, नोटिस क्यों लिखा जा रहा है। ड्यूरेशन कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, मैक्सिमम टाइम दैट वुड अ चाइल्ड वुड रिक्वायर देयर, कितना टाइम वो यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा उसको। अगर तो फ्री है तो फ्री लिख देंगे, एक्सपेंस है तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या एक्सपेंस लिया जा रहा है। एक्टिविटीज़ ओनली दी मेजर एक्टिविटीज़ टू मेंशन, जस्ट मेंशन 2 or 3 दैट यू कैन से, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये अट्रैक्ट करेगी लोगों को, यू कैन मेंशन दोज एक्टिविटीज़। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अबाउट डूज डोंट्स वट एवर यू थिंक। अगर आपका इसमें, वैसे तो इतने में ही आपका वर्ड लिमिट मीट हो जाएगा, अगर नहीं होता देन यू कैन मेंशन दिस। क्लियर, दिस इज़ एन ऑप्शनल पॉइंट, ये पूरा ऑप्शनल है, लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, दैट इज़ योर चॉइस, ऑप्शनल है बिल्कुल। क्लियर क्लियर। अब आगे देखिएगा, अगली बात देखिए, नोटिस में लॉस्ट एंड फाउंड आ गया, अगर तो गुम गया कुछ तब क्या लिखना है, और अगर कुछ मिल गया तो क्या लिखना है, सेम कहानी लिखनी है। आर्टिकल लॉस्ट या फाउंड, बताएंगे कि क्या मिला है। DTV कहेंगे कहाँ पर मिला, कब मिला और किधर मिला। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, दिखता कैसे, इसका डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन इन टाइप्स ऑफ नोटिस में डिस्क्रिप्शन ही आपका हाफ मार्क होल्ड कर जाता है इन टाइप्स ऑफ नोटिस में। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको 3 to 4 एडजेक्टिव्स लिखने ही पड़ने हैं। तो वील डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल टेक सम एग्जांपल फॉर दिस ऑल्सो। कंटेंट्स, अगर तो पेंसिल बॉक्स है उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, देयर आर 4 पेंसिल्स, 2 पेन्स, 1 एन इरेजर एंड अ शार्पनर, यू कैन मेंशन दोस। whom to contact, whosoever has lost this can contact the undersigned person in room number 14. when and where, कहाँ पर, where मैंने बता दिया। the promise of reward, तो अ सेंसिबल रिवॉर्ड हैज़ टू बी प्रोमिस्ड। अ सेंसिबल, ऑब्वियसली अगर आपका पेंसिल बॉक्स में आप गोल्ड चेन तो नहीं कर सकते ना, तो सेंसिबल रिवॉर्ड हैज़ टू बी प्रोमिस्ड। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास एक टॉपर की आंसर शीट मेरे को मैंने गूगल से उठाई है, देखिएगा कि उसको यहाँ पे 5 में से 5 क्यों मिले हैं, 4 में से 4 क्यों मिले हैं। उसने पहले इसको बॉक्स में रखा है, देखिएगा आप, ये देखिए उसने पहले इसको प्रॉपर बॉक्स में रखा हुआ है, ये देखिएगा प्रॉपर बॉक्स में रखा हुआ है, और इट इज़ अ नीट एंड क्लीन बॉक्स विदाउट एनी कटिंग। उसने ऊपर जो भी मेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम था उसने वो लिखा, नोटिस लिखा, डेट लिखी एंड हेडिंग लिखा और लाइन छोड़ दी। दिस इज़ टू इन्फॉर्म द रेजिडेंट्स ऑफ गीतनगर, the targeted group is mentioned, of Geetnagar, that the RWA is organizing a 2-hour workshop. A workshop is organized, तो मैंने आपको बताया था टाइम लिखना ज़रूरी है। ऑन किसके ऊपर, पर्पस लिख दिया उसने। एंड दिस द जॉय ऑफ मिसिंग आउट फॉर द एडल्ट एज वेल एज द चिल्ड्रन। सो कब है, उसने इसको किस में डिवाइड कर दिया, DDA में। उसने इसको किस में डिवाइड कर दिया, DDA में, डे, डेट एंड वेन्यू। डी वेन्यू, DD, और उसने टाइम नहीं बताया, उसने सिर्फ टाइम लिमिट बताई, उसने जो ड्यूरेशन बताई है वो टाइम नहीं होता है। क्लियर। गिवन द करंट सिनेरियो ऑफ डिजिटल एडिक्शन, ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज जॉइन द वर्कशॉप अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन। नेम एंड योर पोस्ट इज मेंशन। सो हाउ नीटली, नाउ इट इज़ अप टू यू, अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, इसको नीट एंड क्लीन, ऐसे अलग से इवेंट की डिटेल्स मेंशन करनी है, आप वैसे भी कर सकते हैं, वरना आप इसको इवेंट की डिटेल्स आप इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग भी मेंशन कर सकते हैं, उसमें आपका कोई गलती नहीं मानी जाएगी। आप इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग भी मेंशन करते हैं कि आपने लिखत में लिख दिया कि इट इज़ ऑन संडे 27 February 2025 in at 7 o'clock PM in RWA फंक्शन हॉल। सो इट्स योर चॉइस, आप जैसे मर्जी लिखें। तो अब ये मेरे पास एक ड्राफ्ट नोटिस है। क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, यू आर मैसनम कालिता, अ रेजिडेंट ऑफ लेक व्यू हाइट्स, तेजपुर, Assam. The Residents Welfare Association (RWA) is holding a meeting to discuss the guidelines on allowing
Pets in the society's park. Write a notice in about 50 words informing the residents about the meeting and urging them to attend. तो आप इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, अभी हम ये नोटिस पढ़कर देखते हैं क्या क्या लिखा है. ऑब्वियसली किसके ऊपर किसने लिखा है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने लिखा है. नोटिस लिख देंगे, डेट डाल देंगे 10 जनवरी, जो भी उधर की प्रेजेंट डेट होगी. हेडिंग लिख देंगे, बी अ वॉलंटियर. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स. टारगेटेड ग्रुप लिख दिया गया, that the members of the resident have decided to visit the senior residents of the society as a gesture of affection and sensitivity. Interested persons to become a volunteer can give their names. इन्होंने इसमें आपने एक अफेक्शन एंड सेंसिटिविटी टूवर्ड्स पेट्स लिख सकते हैं, इन्होंने मेंशन नहीं करा टूवर्ड्स पेट्स. Interested persons to become a volunteer can give their names to undersign latest by 20 January 2022 at the society office. So this is contact details, how to contact them. तो देखिए इसने कितने सिमिलरली वे में, सिंपल वे में अपनी सारी बातचीत कर दी और इसी लेटर में आपको, इसी नोटिस में आपको 4 on 4 मिल जाएगा. क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर कि आपको लिखना कैसे. बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा. ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा और इसका जो सोल्यूशन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा. नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे. क्लियर? चलिए अब इसकी एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि कैसे मार्किंग स्कीम मार्क्स मिलेंगे आपको जब आप नोटिस लिखेंगे. तो मार्किंग स्कीम में मैंने CBSE के फॉर्मेट से उठाई है, गूगल से उठाई है. क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. यूजुअली पहले CBSE में 5 मार्क्स का फॉर्मेट नोटिस आता था, बट अब 4 मार्क्स का कर दिया गया. तो एक्सप्रेशन में मार्क्स नहीं मिलते और कंटेंट में मार्क्स उन्होंने काट लिए. देखिएगा इन्होंने फॉर्मेट में 1 मार्क रखा है, कंटेंट में इन्होंने 2 मार्क्स कर दिया और एक्सप्रेशन में 1 मार्क रखा है. एक्सप्रेशन मतलब योर स्पेलिंग्स एंड योर ग्रामर एज इट इज़ 1 मार्क के लिए है. अगर तो आपकी स्पेलिंग्स या ग्रामर नीटनेस एग्जैक्टली वो भी इसी का पार्ट है, कोई गलती नहीं है, देन यू स्कोर 1 मार्क इसमें से. क्लियर? अब देखिएगा इसमें एक मिनट, स्पेलिंग्स. ठीक है जी. अब देखो इसमें फॉर्मेट, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी लिखा है बच्चे ने तो नंबर मिलेगा. ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, हेडिंग, डेट ऑफ इशू, सिग्नेचर और ये फॉर्मेट के नंबर उसने लिख दिया कि फॉर्मेट लिखा होना चाहिए. अब देखिए उसने क्वेश्चन क्या लिया था. क्वेश्चन उसने दिया ड्राफ्ट नोटिस इन 50 words अर्जिंग स्टूडेंट्स फॉर क्लास 9th and 11th टू बी अ वॉलंटियर टीचर्स फॉर 3 weeks लिटरेसी कैम्प टू बी हेल्ड इन योर स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड slums as a part of the community service internships. Mention the dates, timings and the venue of the camp. You are Rita or Kailash, teacher in charge of community service. You are given the designation. So what is the pointers your examiner is gonna award you on? Suggested value points आपको examiner को दिए जाते हैं. Day, date, time and venue. अगर बच्चे ने लिखा है he or she has to be given half mark. Purpose inviting volunteers, half mark तब दिया जाएगा. मतलब अगर तो ये नहीं लिखे तो 1 मार्क तो डिडक्ट कर ले ही करना है, ये हमारा रूल होता है. इनपुट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू बी इंक्लूडेड एंड एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट. कोई भी अदर रेलिवेंट पॉइंट बच्चा लिख सकता है. ठीक है जी. तो ये तो लिखना ही है जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया था कि डे और डेट, टाइम और पर्पस, ये लिखना भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी. और ये सेम नोटिस का फॉर्मेट इधर भी मैंने आपको दे दिया, आप इसके गो थ्रू कर सकते हैं. तो दैट इज़ इट फॉर योर नोटिस राइटिंग. इतना ही है आपका नोटिस राइटिंग, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला. बाकी इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम इसके 5 to 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपका ये जो नोटिस राइटिंग वाला टॉपिक है एग्जैक्टली ख़त्म हो जाएगा और उसके लिए आपको कोई और सैम्पल पेपर कुछ भी उल्ट पटांग से चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत. तो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट आपका इधर ही खत्म होता है. नोटिस राइटिंग की पूरी वीडियो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, हैप्पी लर्निंग. दिस इज रेहान साइनिंग ऑफ.